सिर्फ आपको ये कहा जा सकता है कि किस तरह से घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, युद्ध की ये तस्वीरें डराने वाली हैं और आप देखेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वाकई ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार जो तमाम देश, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी मुलाकात की है इजराइल के पीएम के साथ और साथ ही अमेरिका जो है वो हथियारों के जरिए लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सवाल तमाम देश ये भी उठा रहे हैं कि आखिरकार शांति की पहल जो है वो ये बड़े देश क्यों करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए किस तरह से नुकसान यहाँ पर लोगों के जीवन को हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। अक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वॉर जोन से। अक्षित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज वहां पर मौजूद है। अक्षित इस वक्त आप कहां मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? अक्षित अब तक आवाज पहुंच रही है, कोशिश चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए अक्षित, आपकी आवाज आ रही है। आपको बता दें अभी हम एक सेंटर में हैं जहां पर तमाम कोशिशें चल रही है नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा कि किस तरह जो है खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि वॉर के बाद जो सिचुएशन बनती है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा सेंटर बनाया गया है। वॉर के बाद एक सिचुएशन बन जाती है जब फूड शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको मीट करने के लिए किस तरह से जो है लोगों तक खाना पहुंचाया जाए, यहाँ पर तमाम कोशिशें चल रही है। हम यहाँ पर यहाँ के जो मैनेजर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चल रहा है। सो सर, first of all, thanks a lot for talking to us. Just tell us what exactly you are doing here to our viewers. I will explain. The most important thing now for the nation of Israel, for the nation of Israel, the state of Israel, that our soldiers will be concentrate to win this war against the evil of what they did. We need to win the war. To win the war, the soldiers need to know that their families are okay. We're taking care about the families. We're buying food for the families. We're taking a shop list and going to do shops for people, because many people are afraid to go out because of the war, because of the bombing, and we're doing it. So and it is amazing that family is coming. All my family is here. My family is here. There is many families, volunteers that coming, and we're getting food from personal people, private people that bring us a lot of food, and everybody feels so united, so want to be together and to win this war. बिल्कुल जैसा कि आपने इनको भी सुना, इनका भी ये कहना है, जब सब लोग एक साथ जैसे आ रहे हैं तो एक यूनिटी की जो फीलिंग है, एक सॉलिडारिटी की जो फीलिंग है, वो जो है ये बयां करती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक साथ एकजुट होकर लोग यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, चाहे वो सोल्जर्स के लिए हो, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए हो या प्राइवेट लोगों के लिए हो, सबको जो है बच्चों के लिए हो जो है खाना पहुंचाया जा रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर ये डब्बे बनाकर तैयार कर दिए गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जिनमें जो कि हर तरीके की जो है खाने की पूर्ति करेगा। आप उधर भी अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं पूरा जो स्टॉक है वो यहाँ पर लाके रख लिया गया है, जैसा कि हमें मैनेजर भी बता रहे थे अभी कि किस तरीके से वो एक पूरी शॉप लिस्ट बनाते हैं और फिर बाहर जो है By the way, so yeah, we will just ask him more questions about it. So sir, I mean, how many boxes do you pack every day? Every day, more than 1,000 package, and it's not only for population; it's also for soldiers. Let's say that is coming from the war, 50 soldiers. We're giving him hot food, and it's very important. And everybody helping each other, and it's amazing. It's amazing. We feel so confident about winning this war because we want better world. It's people that want to live, people that want peace, people that want let people to grow out in confidence. People that don't want to live, they don't need to be in earth and all over this area. We're going to win this world, and what's our small part in this world? It's to take care about the population. Nobody call me. I do it by myself. I feel it that I need to do it. And when I call people to join us,
it's not stopping. From all over the area, people coming. What, Rabbi? What you need? What you need? And everybody's coming. It's amazing. बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से इनका कहना है इनको खुद जो है इन्होंने खुद एक इनिशिएटिव लिया और ये स्टार्ट किया और जो है अब खाना जो है सब जगह सब तरफ पहुंचाया जा रहा है क्योंकि फूड शॉर्टेज जो है हो जाती है वॉर के टाइम पे तो इनका यही कहना है कि इस तरह से लोग जो है यहाँ पर खुश भी हो रहे हैं तो एक ये कॉन्फिडेंस भी जो है लोगों में इंस्टिल करता है सोल्जर्स में इंस्टिल करता है और इनका यही हर बार कहना है कि ये जो जंग है शिवा वाले हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं जंग की दूसरी तस्वीर ये भी है कि इस जंग में किस तरह से लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो गए हैं लोग बेघर हो गए हैं खाने की कमी है वहीं दूसरी तरफ ये शेल्टर होम में इंतजाम किया गया है फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं बात करिए जरा उन लोगों से कितने कितने पैकेट्स रोज रोज बांटे जा रहे हैं doing everything. जी बिल्कुल देखिए लगभग 1000 पैकेट्स जो है रोज बांटे जाते हैं so you also tell us She don't know to speak English. okay I will try so to. you will only tell us Yes. So you said 1000 packets are distributed Yeah. so what are the challenges you face What other challenges? Yeah. Yes, because of the bombing, sometimes there is no electricity in the houses. So I called someone. He told me, be quiet. I will get for you. For 2 hours, 3 hours, he brings 100 electricity, you know, for חירום, when there is no light. We have lights for the houses. so you have lights also Yes, yeah. Like this. अभी आप देख सकते हैं कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती And we bring it for all those people, yes, that sitting and fretting, and we bring them, and they have lights. so I mean you have made arrangement of everything You see? Yes, from nothing. आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर लाइट्स भी जो है बैकअप में कितनी सारी लाइट्स भी रखी गई है तो हर चीज का जो है अच्छी तरह जो है इंतजाम किया गया है क्योंकि खाना जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब सोल्जर्स भी जो है अपने कैंप में जाते हैं तैयारियां करते हैं तो उस टाइम पर जो है फूड शॉर्टेज हो जाती है तो उसको जो है मीट करने के लिए यहाँ पर एक ये जो पूरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेंटर जो है चल रहा है खोला गया है और लगातार जो है डब्बे पैक हो रहे हैं और एक दिन में आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा जो है डब्बे पैक किए जाते हैं सिविलियंस को सोल्जर्स को सबको जो है बांटे जाते हैं तो एक और उनका ये भी कहना है कि नॉर्मल जो लोग हैं वो यहाँ पर आके डोनेट करते हैं तो वो भी जो है एक यूनिटी की जो है स्पेशलिस्ट लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं इजराइल जो है अटैक कर रहा है गाजा पट्टी पर और बिल्कुल देखना ये होगा क्योंकि लोगों का भी लगातार यही कहना है कि जल्द से जल्द वो लोग चाहते हैं कि शांति जो है इजराइल में बने बिल्कुल लोग भी ये चाहते हैं अक्षत बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी मैं आपके पास आऊंगी और आपसे अपडेट लेंगे क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं ये भी आपसे जानेंगे लेकिन किस तरह से लोगों में यूनिटी नजर आ रही है और एक शेल्टर होम में अक्षत इस वक्त मौजूद है जहां पर 1000 पैकेट्स फूड के बनाकर लोगों को बांटे जा रहे हैं क्योंकि युद्ध की दूसरी तस्वीरें ये भी है कि किस तरह से लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं खाने की व्यवस्था नहीं है तो लोग जो है वहां पर अब वो किस तरह से लोगों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इजराइल ने सीरिया पर भी शुरू किए हमले दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला सीरिया पर इजराइल का एयर स्ट्राइक दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट बंद किए गए हैं तो दमिश्क एयरपोर्ट पर भी हमला जो है वो किया गया है इजराइल का एयर स्ट्राइक सीरिया पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट फिलहाल बंद किए गए लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो है वॉर जोन से सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है दोनों ही तरफ आप अगर इजराइल की बात करेंगे गाजा पट्टी की बात करेंगे कैसे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है और जो लोग जिंदा हैं वो यहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ये तस्वीरें देखिए पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से अक्षत इस वक्त वहां पर मौजूद हैं गाड़ियों को किस तरह से नुकसान हुआ है बिल्डिंगों को किस तरह से नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है जमीन पर भी जो सैनिक है वो नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सीरिया पर ये हमले की तस्वीरें देखिए दूसरी तस्वीर जहां पर आसमान में आपको धुएं का गुबार पहले एक आग की रोशनी दिखेगी और फिर किस तरह से धुएं का गुबार जो है वो उठता है सायरन बजता है तीसरी तस्वीर हमास पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से
चौथी तस्वीर, लगातार रक्षित वहां पर मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, इस वक्त मौजूदा समय में क्या स्थिति है। ताजे हमले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जब आपने देखा गाजा पट्टी के एक पोर्ट पर हमला जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में शिप जो है वो खड़े हुए दिख रहे थे। शिप की पार्किंग एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां पर पोर्ट के जो किनारों पर है वो की गई थी, जिसमें आग लगी हुई नजर आ रही है। वो ताजा हमले की तस्वीरें, यानी कि कहा जा सकता है कि वो आज इस वक्त कुछ ही देर पहले इजराइल की तरफ से जो गाजा पट्टी के पोर्ट पर हमला जो है वो किया गया था, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल एसएस पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल एसएस पठानिया जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि आज छठा दिन है इस युद्ध का, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी की तरफ से, हमास की तरफ से भी हमला हो रहा है। समझना ये चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से अब इजराइल ने यह ठान लिया है कि जब तक गाजा पट्टी को, हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। आगे आने वाले समय में आप क्या स्थितियां देख पा रहे हैं? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं उन जो लोग जो इसमें जिनकी जाने गई